आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और प्रतिदिन की बात जिस प्रश्नोत्तरी का आपको रहता है इंतजार, लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं मैं प्रज्ञान सर। और साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स कि खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई चाह कर भी आपको आपके लक्ष्य से हटाने में नाकामयाब हो जाए। तो प्यारे साथियों, अपने जीवन में संघर्षों के साथ साथ अपने लक्ष्य पर अटल और अडिग भी रहना होगा और उसी के साथ आपको काम करना होगा। तो आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या फटाफट। काव्य विनोद काव्य विलास किसकी कृति है? काव्य विनोद और काव्य विलास कृति प्रताप शाही की रचना है। अगला प्रश्न है कि गिरती दीवारें उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा लिखा गया 1947 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि सुंदरी मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? सुंदरी मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक लहरों के राजहंस की पात्र है। अगला प्रश्न है कि हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ कथा प्रसंग यथा प्रसंग, ये दोनों आलोचना ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो जवाब हो जाएगा निर्मला जैन द्वारा लिखे गए आलोचना ग्रंथ हैं, जिसमें हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ यह 2013 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और वहीं कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना निर्मला जैन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि फिर बैतालवा डाल पर कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विवेकी राय द्वारा लिखी गई यह रचना 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आरोह अवरोह आत्मकथा के रचनाकार कौन है? आरोह अवरोह आत्मकथा सुषमा वेदी द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, 2014 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि आध्यात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? आध्यात्म प्रकाश कृति का रचनाकार सुखदेव मिश्र हैं। अगला प्रश्न है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोक्ता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोक्ता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, संयुक्ता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी के कहानीकार कौन है? तो दुनिया की सबसे हसीन औरत कहानी संजीव द्वारा लिखी गई कहानी है, 1993 ईस्वी कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कला का जोखिम किसकी रचना है? तो कला का जोखिम कृति निबंध विधा की रचना है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी गई है और 1981 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की रचना है। अगला प्रश्न है कि जीर्ण जनपद मयंक महिमा किसकी कृति है? जीर्ण जनपद मयंक महिमा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि हनुमान चरित किस कवि की रचना है? हनुमान चरित सुंदरदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की यात्रा सूर्योदय का देश यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो दोनों ही रचनाएं काका कालेलकर द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। हिमालय की यात्रा 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं सूर्योदय का देश, क्षमा करें, हिमालय की यात्रा 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, जबकि सूर्योदय का देश 1955 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है?
सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं। 1959 ईस्वी इस कहानी का प्रवर्तन काल है। अगला प्रश्न है कि मृत्युंजय किस रचनाकार की कृति है? तो मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। अगला प्रश्न है कि अपने काव्य जीवन के उत्तरार्ध में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, कालजयी कृतियों के रचनाकार कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? तो व्योमकेश दरवेश कृति विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। और अगला प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम था? तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न है कि रंजना मन्नू भंडारी की किस रचना की पात्र है? तो रंजना मन्नू भंडारी द्वारा लिखे गए 1 इंच मुस्कान की पात्र है। अगला प्रश्न है कि पलाश वन किसका काव्य संकलन है? पलाश वन नरेंद्र शर्मा का काव्य संकलन है। भाषा और संस्कृति, भाषा और समाज आलोचना ग्रंथों के लेखक कौन है? भाषा और संस्कृति तथा भाषा और समाज दोनों ही आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा द्वारा लिखे गए आलोचना ग्रंथ हैं। भाषा और संस्कृति 1954 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं भाषा और समाज 1961 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन पल्लव में प्रकाशित हुई थी पहली बार। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो चंदन बाला रास आसफ कवि की रचना है। अगला प्रश्न है कि कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा बाबा नागार्जुन। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा राजेंद्र यादव का। अगला प्रश्न है कि आस्था और सौंदर्य किसकी कृति है? तो आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 32 है कि रतन हजारा किस कवि की कृति है? तो रतन हजारा रसनिधि की रचना है। अगला प्रश्न है कि अमोला रचना की भाषा क्या है? अमोला रचना की भाषा अवधी भाषा में लिखा गया 2700 बर्बर छंदों की रचना है, जो त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु कामना नाटकों का प्रकाशन काल क्या है? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए दोनों ही नाटक अजात शत्रु 1922 ईस्वी का, वहीं कामना 1927 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के कहानीकार कौन है? तो केसर कस्तूरी कहानी शिवमूर्ति द्वारा लिखी गई कहानी है और 1991 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के पहले अंतिम बयान कहानियों के लेखक कौन है? तो आत्महत्या के पहले और अंतिम बयान कहानियां मंजुल भगत द्वारा लिखी गई हैं। आत्महत्या के पहले 1979 ईस्वी की, वहीं अंतिम बयान 2001 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम चंद्रिका कृति देव की रचना है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? तो रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? तो उत्तरी भारत की संत परंपरा रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्मरण है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है कि राम रक्षा स्तोत्र के लेखक कौन है? तो राम रक्षा स्तोत्र रामानंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति केदारनाथ अग्रवाल की है। अगला प्रश्न है कि नई कविता
पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आरंभ हुआ था 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश द्वारा रचित किस नाटक को सन 1959 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी से पुरस्कृत किया गया? तो जवाब हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र के फटे जूते किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र के फटे जूते हरिशंकर परसाई की रचना है। 2003 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 ईस्वी में प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक और आगम की नाव किस लेखक के निबंध हैं? कुबेरनाथ राय द्वारा लिखे गए तीनों ही निबंध क्रमशः प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी का प्रकाशित निबंध, रस आकेटक 1970 ईस्वी का प्रकाशित है, जबकि आगम की नाव 2008 ईस्वी की प्रकाशित निबंध। अगला प्रश्न है कि दूसरा ताजमहल पत्थर गली कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दूसरा ताजमहल और पत्थर गली कहानी संग्रह नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी का प्रकाशित है। पत्थर गली 1986 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्व गीत श्यामधेनी किसकी रचनाएं हैं? द्वंद्व गीत और श्यामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। द्वंद्व गीत 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना, श्यामधेनी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।